शांति। बाबा के इस बेहद घर शांतिवन में सभी कुमार भाइयों की आज से भट्ठी आरंभ हो रही है। इस तपस्या के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बाबा का ये बेहद का घर इस हॉल में 97 से लेकर 2017 तक 20 वर्षों अव्यक्त बाप दादा से मिलन मनाते रहे। प्रतिवर्ष हजारों बाबा के बच्चे बाबा मिलन के कार्यक्रम में रिफ्रेश होने आते रहते हैं और इस वर्ष तो 17 अप्रैल से भट्टियों के प्रोग्राम चलते रहे हैं। तो तपस्या के वाइब्रेशंस लिए हुए इस परिसर में आप सभी भी समय निकाल कर और सभी बातों से फारिग होकर तपस्या करने आए हैं। बाबा को याद तो रोज हम करते हैं, लेकिन लक्ष्य पूर्वक पूरी दृढ़ता से जो योग अभ्यास किया जाता है उसे तपस्या कहते हैं। बाबा ने हम बच्चों को फाइनल प्रोग्राम दे दिया है। कि कल्प के अंतिम चरण में हम पहुंच गए हैं। आज भी बाबा ने कहा, नई दुनिया में जाने से पहले सभी आत्माओं को वापस घर जाना है। सबके लिए ये वानप्रस्थ अवस्था का समय है। भक्ति में भी हम जानते थे अकेले आए हैं, अकेले जाना है। पर हम बाबा के बच्चे जानते हैं कि नंबरवार हम इस ड्रामा में आते हैं और अभी हम सभी बाबा के साथ वापस जाएंगे। अकेले आए अकेले जाने का अर्थ यही है कि स्वकर्म के बल से हमें वापस घर जाना है।
और जाने से पहले कर्मातीत बनकर जाना है। विकर्मों के हिसाब को चुकतू करके जाना है और सत्कर्म के जमा खाते के साथ वापस जाना है। तो संगम युग में ये दो हमारे महत्वपूर्ण पुरुषार्थ है कि 63 जन्मों का और इस ब्राह्मण जीवन में भी अगर गफलत में कोई विकर्मों का हिसाब बनाया है तो वो 100 गुणा हिसाब इस सारे हिसाब को तपस्या के बल से हमें क्लियर करना है। विकर्मों से बने हुए कलियुगी तमोप्रधान संस्कारों को तपस्या से बदलना है। बाबा ने ये सत्य हमें बताया है, पर व्यक्तिगत रूप से हमें लक्ष्य बनाना है, दृढ़ता करनी है। कि एक तो मुझे नए विकर्म नहीं बनाने हैं, इस ब्राह्मण जीवन में तो 1 का 100 गुणा हिसाब है। इसलिए बड़ी सावधानी से चलना है और अटेंशन हमें अपने आप पर देना है कि नए हिसाब किताब नहीं बनाने। और इसलिए बाबा कहते हैं कि मनसा में कितने भी तूफान आए, कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना। तो हर एक को खुद खुद पर अटेंशन देना। और इसलिए मुझे खुद के देह से और सब देहधारियों से, फिर वो ज्ञानी है या अज्ञानी है, मुझे इतना न्यारा रहना है, अलौकिक रहना है, ताकि कोई भी व्यक्ति या परिस्थिति के प्रभाव में आकर नया कोई विकर्म न बने। क्योंकि जब हम परिस्थिति के प्रभाव में आ जाते हैं या आत्माओं के प्रभाव में आ जाते हैं तो कोई न कोई विकर्म हो जाता है। इसलिए हमारा ये अलौकिक जन्म है, मरजीवा जीवन है। हम पवित्र योगी ब्राह्मण आत्मा है। ये हमें खुद को बार बार याद दिलाना है।
और इस नए जन्म में हम सभी ने बाबा को अपना साथी बनाया है, हमारे जीवन का सारथी बनाया है। हमें उनके श्रीमत पर चलना है। दूसरी बात बाबा कहते हैं, इस जन्म में किए हुए पाप जीवन की कहानी सच्चाई से बाबा को लिख कर दे देना है। बाबा ने कहा था कि 3 वर्ष की आयु से लेकर जो बड़ी भूलें, अवज्ञाएं, पाप करते हैं वो याद रह जाते हैं। तो जब हम बाबा के बन गए हैं, मैं बाबा का, बाबा मेरा, अगर ये एक्सेप्टेंस पक्का है तो इस जीवन की कोई बातें छिपानी नहीं है। तभी कहेंगे कि मैं बाबा का। अगर जीवन की किताब बाबा के आगे खुली नहीं है तो मैं बाबा का ऐसा कैसे कह सकते। इसलिए बाबा कहते हैं, सच्चाई से अपनी जीवन कहानी लिख के दे दो। ज्ञान में, अज्ञान में आज तक जो भी भूलें, अवज्ञाएं, पाप हुए हैं वो सच्चाई से हमें स्पष्ट लिखकर बाबा को देना है। तो हम हल्के हो जाएंगे। अटेंशन रहेगा कि बाबा को लिख के दिया है, माना दोबारा ये भूलें नहीं करनी। तो बाबा ने कहा है कि मैं आधा माफ कर दूंगा। ये स्पेशल ऑफर है संगम युग में, जब स्वयं बाबा हमें पावन बनाने आते हैं। वरना कर्म के सिद्धांत अनुसार माफ नहीं होता है। किया मीन्स हिसाब चुकाना ही पड़ता है। पर ये बाबा की हम बच्चों को स्पेशल ऑफर है। और तीसरी बात, जन्म जन्मांतर से जो विकर्म हुए, पाप कर्म हुए, वो योग बल से भस्म करने हैं। हमारी तपस्या का लक्ष्य ही है मुझे पूर्ण शुद्ध आत्मा बनना है। भक्ति में भी जो तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, भक्ति में भी 2 लक्ष्य होते हैं। एक तो आत्म शुद्धि, मुझे मन वचन कर्म से
स्मृति वृत्ति दृष्टि से, विचार वाइब्रेशन से, भाव भावना से, संकल्प स्वप्न से पूर्ण शुद्ध आत्मा बनना है। ये हमें लक्ष्य बनाना है और पुरुषार्थ करना है। विकार का कोई अंश न रहे। जब कर्मेंद्रिय से कोई विकर्म नहीं करना है तो मन में विकार की गंदगी क्यों रखनी है? खुद खुद को समझाना है। बाबा हम बच्चों से पवित्र योगी जीवन का ही तो सहयोग मांगते हैं, और इसलिए बाबा कहते हैं विश्व कल्याण के खातिर, बाबा के खातिर पवित्र बनना ही है। ताकि हमारी रिटर्न जर्नी निर्विघ्न हो सके। ये समय है संगम के अंत का, ये समय है। अभी भी हमें जागना है। लक्ष्य बनाना है, दृढ़ता करनी है। तो हम अपने आप को बाप समान बना सकेंगे। टोटल ड्रामा का ये साइकिल पूरा हो रहा है। जब तक यहाँ विनाश का खेल चले, पुरानी दुनिया की सफाई हो, नई दुनिया बने, तब तक अच्छा है ना हम अपने घर जाएं, अपनी निराकार बिंदु स्थिति में बाबा के साथ घर में बैठ जाए। जिस बाबा ने हमें इतना प्यार किया है, इतनी शिक्षाएं दी हैं, इतना लंबा काल बाबा ने हमें समझाया है, स्व परिवर्तन के हमें मार्जिन दी है। हम इतना साफ होकर जाएं जो बाबा के सामने सजा खानी न पड़े। ऊंचे मस्तक से ऑनर के साथ हम जाएं। इसलिए फुर्सत निकाल कर आप सभी तपस्या के लिए आए हैं। वहाँ तो अपना नौकरी धंधा घर कारोबार सब होता है, तो क्लास के बाद
जल्दी जल्दी भागना पड़ता है। यहाँ 3-4 दिन की फुर्सत लेकर आते हैं तो जो बाबा कहते हैं उस पर गौर कर सकते हैं, स्वदर्शन कर सकते हैं। क्यों बाबा संपन्न और संपूर्ण बनने की बात करते हैं? समय के पहले, विनाश के पहले हमें कर्मातीत बन जाना है। समय आने पर तो हर कोई, पूरी दुनिया जागेगी। उस समय बाबा कहते चारों ओर इतनी हलचल, हाहाकार होगा, उस समय हम पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे। अंत में पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे। अंत को बुद्धि में रख अभी पुरुषार्थ करना। और हमें अपने आप को अचल अडोल निर्विघ्न बनाकर रखना है, ताकि अंत में कोई बात बुद्धि को खींचे ले। बाबा कहते हैं ना, इतना अभ्यास करो, इतना अभ्यास करो याद का, अंत में और किसी की याद न आए। तो ये बातें मुझे खुद को याद कराना है। बाबा को तो जो कहना था वो कह दिया, और बाबा ने अपना पार्ट संपन्न कर लिया। तैंतीस वर्ष साकार मुरलियों के माध्यम से मूल सत्य ज्ञान का विस्तार और गहराई नए नए तरीके से रोज बाबा ने समझाया। व्यावहारिक जीवन की हर मैनर्स बाबा ने हमें सिखाई। इसलिए बाबा ने अपना पार्ट संपन्न कर दिया। हमारा लक्ष्य हो, जो बाबा ने कहा है वो मुझे प्रैक्टिकल करना है। नाइनटीन 1969 से 2017 ऑलमोस्ट 50 वर्ष बाबा ने अव्यक्त पालना दी। अपनी संपूर्ण अव्यक्त स्थिति से संपूर्ण बनने की हर बात बाबा ने बताई। हमारा सौभाग्य है कि वो अव्यक्त मुरलियों का खजाना हमारे लिए उपलब्ध है। भले हम 2 साल से आए, 10 साल से आए, पर वो पूरा मार्गदर्शन ऑनलाइन भी उपलब्ध है, किताबों के रूप में भी उपलब्ध है। हम उसका अध्ययन करें, हम उसका अध्ययन करें।
ताकि हम अपने आप को बाप समान बना सके। ज्ञान में आते ही ब्राह्मण तो बन गए और ब्राह्मण जीवन की मूल धारणाएं जीवन में आ गई। ब्रह्मचर्य से हमारा ब्राह्मण जीवन शुरू होता है। निश्चय होते ही आँख खुल गई। पवित्र जीवन हमारा बन गया, परंतु हमारी मंजिल है संपूर्ण निर्विकारी बनना। पता है ना, देवता बनना माना एग्जैक्टली क्या बनना है? कोई पूछते हैं, हम बताते हैं ना, मनुष्य से देवता बनने की ये पढ़ाई है। नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनने की ये पढ़ाई है। पर हमें स्पष्ट है, देवता बनना माना प्रैक्टिकली क्या बनना है। जो देवताओं की महिमा हम करते हैं, सर्वगुण संपन्न, कोई भी गुण शक्ति की कमी रहेगी तो सदा काल की संतुष्टता नहीं होगी, और संतुष्टता नहीं है तो प्रसन्नता भी नहीं रहेगी। क्यों बाबा संपन्न बनने की बात करते हैं? ये जरूरी है। भौतिक रूप से भी हर कोई चाहते हैं ना कि हमारे पास जो आवश्यक है वो सभी साधन हो। भाई हमारे पास ये है, ये है, ये है, ये है, बस ये नहीं है। हा? जो है उसकी खुशी नहीं रहेगी, पर जो नहीं है वो अखरता रहता है। इसी प्रकार हम आत्मा को भरपूर बना रहे हैं, आध्यात्मिक रूप से संपन्न बन रहे हैं। देखो कितनी ऊंची धारणाओं से ब्राह्मण जीवन हमने शुरू किया है। ब्रह्मचर्य लाइफ लॉन्ग धारणाएं हैं। अन्न शुद्धि जीवन भर की धारणा है। अमृत वेले उठना जीवन भर की धारणा है। रोज ज्ञान योग के क्लास में आना, ये हमारी जब तक जिएंगे ज्ञानामृत पिएंगे। इतनी ऊंची धारणाओं से ब्राह्मण जीवन शुरू करते हैं। लेकिन
जिस गुण की, शक्ति की, मैनर की कमी होती है, उसी की बातें हमारे लिए होती रहती है कि नहीं? लौकिक अलौकिक वाले हमारे आगे पीछे, जो हमारी कमजोरी है उसी की बात करते हैं। इतनी ऊंची धारणाओं की महिमा नहीं, पर जिस चीज गुण की कमी है उसी के बारे में ग्लानि होती रहती है। तो सोचिए, जब इतना शक्तिशाली फाउंडेशन से ब्राह्मण जीवन शुरू किया, ये कमियां दूर करने में इतना टाइम क्यों हमें लग रहा है? क्योंकि हमने लक्ष्य ही नहीं बनाया है। हमने समझ लिया कि ये थोड़ी बहुत कमियां तो रहेगी, इस पर हमने कभी फोकस ही नहीं किया। तो हमारी कमियों की बातें होती रहती हैं। तो ये शांति से बैठकर रियलाइज करना है कि क्यों मुझे ये कमियां छोड़नी है या नहीं छोड़नी। हमने इनको स्वीकार क्यों कर लिया है? इसलिए जो कमी कमजोरियां है, उसके कारण इतनी ऊंची धारणाओं पर पानी फिर रहा है। मुझे ये कमियां खत्म करनी ही है। हम लक्ष्य बनाएंगे तो हम अपने आप को भरपूर संपन्न बना सकेंगे। पचास वर्ष अव्यक्त पालना मिली। चलो, साकार बाबा को तो बहुत कम आत्माओं ने देखा, पर बाबा ने अपने आप को संपूर्ण संपन्न बनाने के लिए जो चिंतन किया, जो लगन रखी, जो प्रैक्टिकल में पुरुषार्थ किया, वो सब मुरलियों में स्पष्ट दिखाई देता है, समझ में आता है। पचास वर्ष प्यारी दादियों ने इतने बड़े यज्ञ को चलाकर हमें कितनी पालना दी, प्रैक्टिकल। बाबा मिलन के लिए आकर, भट्टियों में आकर, सेवा में आकर हमारे रिफ्रेश होने के कितने प्रोग्राम चलाए। अव्यक्त बाप दादा और दादियों की इतनी पालना के बाद भी हम कहाँ तक पहुंचे हैं? अपना रिजल्ट देखो। इतनी पावरफुल सोर्सेस के द्वारा पालना मिली, मार्गदर्शन मिला,
उसके बावजूद भी हम किस लेवल तक पहुंचे हैं। अब अगर हमें अपने आप को सच में संपूर्ण बनाना है, संपन्न बनना है, मुझे अटेंशन देना होगा, मुझे जागना होगा, मुझे लक्ष्य बनाना होगा, मुझे दृढ़ता करनी होगी, तो बन सकेंगे। दुनिया सारी मदद करे पर खुद का लक्ष्य ना हो तो हम कैसे उठ सकेंगे। पूछो अपने आप से, हमें पूछना है ये कमी मैंने क्यों रखी है। मेरा लक्ष्य ही आधा अधूरा बनना है या बाबा ने जो लक्ष्य दिया है वो मेरा लक्ष्य है। हमें आधा अधूरा ही संगम पूरा करना है या संपन्न बन के करना है। ये मुझे खुद सोचना है। ब्राह्मण जीवन की धारणाओं का इतना पावरफुल फाउंडेशन है, पर सिर्फ फाउंडेशन ही बनाना है कि मुझे पूरी जीवन बनानी है। भाई बहुत पावरफुल फाउंडेशन डाल दिया मकान का, पर भवन बने तो मतलब है फाउंडेशन का। जीवन हमारी संपूर्ण बने वो इम्पोर्टेंट है। गृहस्थियों के सामने तो हजारों प्रश्न हैं, बहुत समस्याएं हैं, फिर भी दौड़ दौड़ के आते हैं, सेवा करते हैं। अधर कुमारों को, माताओं को देखते हो ना, कितनी लगन है। हम जो कुमार कुमारियां हैं, हमें तो ये लफड़े नहीं है। हम कहाँ अटके हुए हैं। बाबा ने जो कहा उसमें से जो हमें अच्छा लगा, सहज लगा, अनुकूल लगा, वो हमने कर लिया बस। पर बाबा हमें किस रूप में देखना चाहते हैं? जो बाबा कहते हैं वो मुझे करना ही है। ऐसा नहीं जो अच्छा लगा, सहज लगा, अनुकूल लगा वो कर लिया, नहीं। बाबा ने जो हमारे में उम्मीदें रखी हैं, शुभ भावनाएं रखी हैं, ऊंची नजर से देखा है और प्रैक्टिकल संपूर्णता का ज्ञान हमें दिया है, वो बाबा की आशाओं को
मुझे पूर्ण करना है या नहीं। अपने आप से पूछना है। समय तो पूरा होने आया है। बाबा भी पार्ट संपन्न कर दिया, दादियां भी एडवांस पार्टी में चली गई। अभी भी जो हमारे बड़े हैं 80-90 की आयु पर जा रहे हैं। हमने अपने आप को आध्यात्मिक रूप से इतना मजबूत बनाया है, जो इन दादियों, दीदियों, बड़े भाई बहनों की तरह हम बाबा के कार्य को चला सके, संभाल सके, स्पिरिचुअली शक्तिशाली बनना है। तो समय का सिग्नल तो बाबा ने दे दिया। इन एडवांस में प्रोग्राम हमें दे दिया कि अब ड्रामा का ये चक्र पूरा हो रहा है, वापस घर जाना है और नई दुनिया में आना है। ये समेटने का समय है। अगर हमें अपनी आध्यात्मिक उन्नति करनी है तो भौतिक इच्छाएं कम कर देनी। मन को बाबा की याद में एकाग्र करना है तो प्रैक्टिकल जीवन को भी समेट लेना है। ब्राह्मण बनते ही काफी कुछ हमने समेट लिया है। अपवित्र, असत्य, असार बातें काफी निकाल दी है। अब हमें अपना समय, संकल्प वेस्ट नहीं करना है। पर अभी भी इस ब्राह्मण जीवन में देखो, असार निकाल दिया है। अभी भी मुझे अपने आप को कहाँ समेटने की जरूरत है। मनसा में, वाणी में, कर्म में अभी भी मुझे कहाँ समेटना है। तो जहाँ मुझे अपने आप को फोकस करना है, एवर रेडी बनाना है, वो हम कर सकेंगे। टाइम तो वही 24 घंटे का ही है। पर व्यर्थ, असार, अपवित्र, असत्य से न्यारा कर लेना है। प्रैक्टिकल जीवन समेटेंगे तो मन समेटेगा, नहीं तो मन को समेट नहीं सकेंगे, एकाग्र नहीं हो सकेंगे। आज भी बाबा ने अव्यक्त इशारे में कहा, आज या कल
या वरदान में कहा बाबा ने कि राई को पहाड़ नहीं बनाना है, हर बात को फुल स्टॉप जल्दी से लगाना है, वो बात मेरी हो या और किसी को। किसी की भी बातों को नए नए मसाले डालकर बढ़ाना नहीं है, ना हमारा समय वेस्ट हो ना किसी और का हो। विस्तार और वर्णन में नहीं जाना है, तो समेट सकेंगे। अंत में और कोई याद ना आए। एक बाबा से इतना प्यार रहे, तो बिंदु बन सकेंगे, वापस घर जा सकेंगे। पर ये मुझे खुद लक्ष्य बनाना होगा, ऐसे ही हम नहीं बन जाएंगे। बाबा ने कहा, पर मैंने स्वीकार कर प्रैक्टिकल लक्ष्य बनाया। परिवार तो बड़ा है, नंबरवार हम सब हैं, बातें परिस्थितियां तो चलती रहेगी। मुझे अपने आप को डिटैच करना है। तो दूसरों को भी सही मार्गदर्शन हम अपने जीवन से दे सकेंगे। इस ब्राह्मण जीवन में जो भी सत्कर्म हम करें, सेवा कर्म करें, निमित्त भाव से करेंगे तो पूरा जमा होगा। एक जन्म में 21 जन्मों की, आधा कल्प की कमाई जमा करनी है। तो वेस्ट नहीं करना है। एक दो को देखते रहेंगे, एक दो की राह देखेंगे, तो हम मंजिल पर नहीं पहुंच सकेंगे। हमें तो अपनी धुन लगानी है। इसलिए भट्ठी में आए हैं। शांति से अपने साथ बैठे, देखें, खुद से बात करें। ये बहुत जरूरी है। तो सभी खड़े हो जाइए। 5 संकल्प पक्के कर लेते हैं।
जो रोज रिवाइज करें, रियलाइज करें। पहला संकल्प, मैं अनादि स्वरूप से पूर्ण शुद्ध आत्मा हूँ। मेरी ओरिजिनलिटी, सत्यता और अंतिम चरण में अभी मैं तपस्वी आत्मा हूँ। मुझे हर कर्मेंद्रिय से देहाभिमान का त्याग करना है। मुझे हर कर्मेंद्रिय में तपस्या का तेज धारण करना है। राइट साइड घूम जाए। मुझे समय से पहले ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण कर्मातीत अव्यक्त फरिश्ता बन जाना है। बैठ जाए। ओम शांति। अपनी डायरी में नोट कर ले और खुद मन ही मन बाबा को बताइए।